हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एसीसी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और आज के दिन इस स्टॉक्स में हमने जो आपको पुराना वाला लेवल्स बताया था, फिर से स्टॉक्स ने उसी लेवल से रिजेक्शन लिया है और स्टॉक्स नीचे की तरफ आया है। पिछले वीडियो में भी हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्टॉक्स का इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये जब तक स्टॉक्स को ब्रेकआउट नहीं करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक स्टॉक्स में ऊपर का ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है और उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब स्टॉक्स में जो स्टॉक्स की जो रेंज बनी हुई है, ऊपर के लिए इस कैंडल का हाई इस कैंडल का है 2366 का, और इस कैंडल का लो जो 2267 का है। अभी स्टॉक्स ने अगर आप देखेंगे तो 4 दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, 4-5 दिनों से। और नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है वो लगभग हमारा 2312 का है, और हाई की बात करें तो 2378 रुपए के आसपास की है। और स्टॉक्स ने क्लोजिंग आज लो की तरफ दी है, तो पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक्स लो को ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाए और फिर से स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल ये जो है 2267 का, ये टूटता हुआ दिखाई दे। आपको यहाँ पर एक बात का और ध्यान ये रखना है कि अभी स्टॉक्स ने जैसे यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी, और ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो सेम यहाँ पर भी बनी हुई थी, और यही सेम कैंडल यहाँ पर भी बनी हुई थी, और सेम कैंडल हमारी यहाँ पर भी बनी हुई थी। और जब स्टॉक्स हाई बना रहा था तब भी स्टॉक्स ने यही डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई थी। तो आपको टॉप पर ये सारे कैंडल्स का ध्यान रखना है। और जब स्टॉक्स लो को ब्रेकआउट करती हैं इन्वर्टेड हैमर के, तो गिरावट आती है। यहाँ पर भी गिरावट आई है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो पुराना जो हाई लेवल था इसको टेस्ट किया और गिरावट आई। अब यहाँ पर भी गिरावट आई और यहाँ पर भी गिरावट आई। तो स्टॉक्स के पुराने हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको आपको मार्क करके चलना होगा। ये आप अगर मार्क करके चलेंगे, साथ ही उस टाइम पे स्टॉक्स की कैंडल क्या कह रही है ये अगर आप समझेंगे, तो आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अब स्टॉक्स हमारा इसी सपोर्ट लेवल के पास है। स्टॉक्स ने इस लेवल को तोड़ा था, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और साथ ही स्टॉक्स की डिलीवरी की जरूरत होगी। तो जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक स्टॉक इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा। और फिर आपके जो टारगेट है वो छोटा सा टारगेट इस कैंडल के हाई का रख सकते हैं 2400 रुपए का, और फिर आप इस कैंडल के लो का टारगेट रखिएगा जो लगभग 2470 का है। और ये टारगेट आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से बहुत बार सपोर्ट लिया था, और फिर स्टॉक्स का टारगेट इस कैंडल के हाई का, और यहाँ पर देखिएगा ये वही लेवल है जो कि आपके पुराने वाले हाई और लो बने हुए हैं। मैं वीडियो में आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि रेड कैंडल में एंट्री ना ले और ग्रीन कैंडल से आप निकले नहीं बाहर। पूरा प्रॉफिट लीजिएगा जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाता है तब तक। और रेड कैंडल जब तक बनती है, लो बनता है, तब तक आप वेट कीजिएगा। स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो जैसे स्टॉक्स यहाँ पे लो बनाते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो लास्ट के लो को आप मार्केट करके रखिएगा, क्योंकि लास्ट का लो जब तक टूटेगा तो आपको फिर बड़ी गिरावट हो जाएगी। और आपको कंफर्मेशन का वेट भी करना चाहिए कि जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पे लो बनाया और स्टॉक्स को यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, तो इस लो को ना तोड़ के और स्टॉक इसके ऊपर लो बनाए। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अभी स्टॉक से दूर रहें। कंफर्मेशन नहीं मिला है, रेंज को ब्रेकआउट नीचे की तरफ दिया है, स्टॉक 200 डेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। आशा करता हूं कि वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया ये सभी आपकी एजुकेशन के लिए था और आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।